तिहाड़ जेल। आज हम बात करेंगे एक जोकर के साथ जो पिछले कई सालों से जेल में कैद है। वो कैसे आया जेल में, आखिर उसने क्या किया था, सब हम जानेंगे। आपको मैं बता दूं, 2 दिन में वो मरने वाला है। 2 दिन में उसको फांसी मिलने वाली है। इसीलिए हम जानेंगे उसकी आत्मकथा। अरे घबराइए नहीं। मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। मैं कोई खूनी थोड़ी ना हूं। बस मैंने उन लोगों को सजा दी जिसने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। आप तो भले इंसान हैं, मेरे बारे में जानने आए हैं, मेरी आत्मकथा सुनना चाहते हैं। भला मैं आपको क्यों मारूंगा? मैं आपको कुछ करूंगा क्या? वैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक जोकर हूं। जो चाहे वो कर, यानी जोकर। मेरे पापा भी जोकर थे, तो मैं भी जोकर हूं। जोकर का काम है सबको हंसाना, खुद को बेच के दूसरों को खुशी देना, और मैंने भी वही किया। आज से 40 साल पहले मेरा जन्म हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं कोई हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सर्कस में पैदा हुआ हूं। पापा खेल दिखा रहे थे और मेरी मां को अचानक से बहुत दर्द हुआ और मैंने जन्म लिया। मेरी मां बच नहीं सकी। मेरे को जन्म देते ही उनकी मौत हो गई। पापा को ये जान के बहुत दुख हुआ, पर फिर भी उन्होंने अपना खेल जारी रखा, क्योंकि जोकर कभी रोता नहीं। खेल के बाद जब पापा वापस आए तो पापा ने बहुत दुख जताया, बहुत रोए पापा। मुझे तो उतनी समझ नहीं थी, पर शायद पहली बार कोई जोकर रोया होगा। पापा ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरे पापा को नाम से कोई नहीं बुलाता। सब लोग जोकर जोकर कहा करते थे। आखिर जोकर का कोई नाम नहीं होता, जोकर जोकर ही होता है। मैं जब स्कूल में था तो सब मुझे जोकर जोकर कह के चिढ़ाते थे। सब लोग बोलते थे, अरे तू तो जोकर का बेटा है ना, तेरा बाप जोकर, तू भी जोकर। मैं कुछ नहीं बोलता था। मैं हमेशा चुप रहता था। चाहे जो भी हो, मैं हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता था। हमेशा हंसना चाहता था, हंसाना चाहता था। मैं भी एक जोकर बनना चाहता था। हालांकि स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मुझसे कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता था, पर मैं सबको हंसाता रहता था। स्कूल के एनुअल फंक्शन में हमेशा मैं जोकर बनता था और सबको हंसाता था। मैं तरह तरह की करतबे करता, डांस करता, जोक सुनाता और सबको हंसाता। मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक जोकर बनूं, क्योंकि जोकर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। हमेशा अपमान सहना पड़ता है। दुखी होते हुए भी दुख नहीं दिखा सकते। इसीलिए मेरे पापा मुझे पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहा करते थे, ताकि मैं अच्छी जॉब कर सकूं। चाहे मेरे पापा कुछ भी कहे, मुझे तो जोकर ही बनना था। एक बार मेरे पापा और मैं ट्रेन से जा रहे थे सर्कस में। सब लोग हमें देख रहे थे और हंस रहे थे। छोटे छोटे बच्चे मेरे पापा को जोकर जोकर कह के चिढ़ाने लगे थे। कोई तो ऐसा भी बोला कि ए जोकर, ये तेरा ही बेटा है ना, किसी का उठा के तो नहीं लाया ना। मेरे पापा कुछ नहीं बोले। वो हमेशा चुप रहते थे। उन्होंने अपमान का घूंट पी लिया था। मेरे पापा हमेशा कहते थे,
देख लिया लोग किस तरह से इज्जत देते हैं। क्या अभी भी तुम जोकर बनना चाहते हो? एक बार जब मैं स्कूल से घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि कोई जोकर बनके रास्ते पे खेल दिखा रहा है। मैं वहां गया तो पता चला कि वो मेरे पापा थे। मैंने पापा को पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आप सर्कस नहीं गए क्या? फिर पापा ने कहा, हाँ गया था मैं सर्कस। सर्कस में मैं जब सबको वेलकम कर रहा था तो 3 लोग आए, बहुत बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांति खड़ा रहा और सबको वेलकम करता रहा। फिर वो मुझे अचानक से मारने लगे और जोकर जोकर कह के चिढ़ाने लगे। मेरे टोपी ले लिया मुझे और सर पे हाथ पे सब जगह पे पीटने लगे। फिर मैंने बोला, अरे भाई साहब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तो वो बहुत गुस्सा हो गए और मेरा जवाब देना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने हमारे मालिक को बुलाया और कहा कि ये जोकर हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। मेरा मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी, वो मुझे बहुत डांटा और मुझे सर्कस से निकाल दिया। इसीलिए आज मैं यहाँ रास्ते पे खेल दिखा रहा हूँ ताकि हमारा घर चल सके। पापा की बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। आज से पहले मैंने मेरे पापा को दुखी नहीं देखा था। मुझे याद है कि पापा उस दिन जब घर लौटे तो बहुत दुखी थे। वो कुछ भी नहीं बोले और बिना खाना खाए ही सो गए। उसके बाद वो कभी नहीं उठे। उनको उस रात दिल का दौरा पड़ा था। शायद वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके। अब मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरा हाल पूछने वाला। मुझे पता चला कि ये 3 लोग अमीर बाप की बिगड़ी औलादे थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आता था, पर क्या करता? मैंने दुनिया की परवाह करनी छोड़ दी थी। मैं पापा के कमरे में गया और जोकर के कपड़े देखने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं अभी पापा की जगह लूंगा। मैं वो कपड़े पहनूंगा और जोकर बनूंगा। मैंने वो कपड़े पहन लिए और मैंने अपने आप को आईने में देखा। हेलो हेलो, मैं यहाँ स्क्रीन पे हूं।